हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारी आज की पोएम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक नेचर के पोइट माने जाते हैं। ही वॉज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। और इस पोएम में भी उन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर किया है जब वो वसंत ऋतु में एक पेड़ों के झुंड के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ का प्रकृति का नज़ारा देखकर उनके अंदर बहुत ही खुशी थी। वो प्रसन्न थे, लेकिन उसी प्रसन्नता वाले मूड में भी उनके माइंड में कुछ ऐसे नेगेटिव थिंकिंग हो गई या एक गलत विचार आने लगे या उदासी भरे विचार आने लगे, ये सोचकर कि जब प्रकृति में, नेचर में हर कोई इतना खुश है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, तो ह्यूमन बीइंग्स खुश क्यों नहीं हैं। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि मैन हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज सफरिंग एंड मिजरी, कि आदमी लोग खुद ही अपनी इस हालत के लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने सिटी लाइफ में नेचर के साथ अपना नाता तोड़ दिया है और पैसा कमाने की दौड़ में लग गए हैं और एक दूसरे का गला काटते हैं। इस तरह से वो नेचर के प्रति भी और एक दूसरे के प्रति भी क्रूअल हो गए हैं और यही उनकी दुर्दशा का कारण भी है। और अगर वो चाहते हैं फिर से खुशी को प्राप्त करना, तो पोइट का सजेशन है कि ह्यूमन बीइंग्स दे शुड ऑल्सो कम बैक टू नेचर वंस अगेन। तो आइए अब हम पोइम की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind। तो इसमें एक्सपीरियंस क्या है? लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। स्प्रिंग होता है वसंत ऋतु, वसंत का मौसम। तो हमें मालूम है कि वो बहुत ही प्लेजेंट मौसम माना जाता है। और वसंत ऋतु जैसे शुरुआत के टाइम में आई पोइट के लिए भी हो सकता है, नैरेटर के लिए भी हो सकता है, स्पीकर के लिए भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि ये पोइट के लिए है। पोइट ने या कवि ने क्या किया? इन अ ग्रोव आई सेट रिक्लाइंड। ग्रोव होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, कुछ वृक्षों का समूह या झुंड, या आप कह सकते हैं बगीचा या वाटिका। सेट, सैट का पोइटिक वर्शन कह लें या ओल्ड इंग्लिश कह लें। रिक्लाइन होता है रेस्टिंग पोजीशन, रेस्ट की मुद्रा में। तो पोइट क्या कर रहे थे? ही वॉज सिटिंग इन अ ग्रोव इन अ रिक्लाइनिंग पोजीशन और इन अ रेस्टिंग पोजीशन। कब? इन अर्ली स्प्रिंग। तब क्या हुआ? I heard 1,000 blended notes। नोट्स यहाँ पर म्यूजिकल नोट्स, संगीत के स्वर। ब्लेंडेड, मिक्स्ड। 1,000, 1,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पोइट्री में इसका मीनिंग है अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर बैठे हुए पेड़ों के बीच में रेस्टिंग पोजीशन में पोइट को बहुत से पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई दी। तो उनकी आवाज़ों को उन्होंने कहा है नोट्स या म्यूज़िकल नोट्स। और ब्लेंडेड या मिक्स्ड इसलिए क्योंकि वहाँ पर अलग अलग वैरायटी के पक्षी थे पेड़ों पर। इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लेजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। स्वीट मूड, तो ऐसे वातावरण में बैठे हुए पोइट वॉज इन अ वेरी जॉयस एंड हैप्पी मूड। उनका मूड बहुत ही खुशनुमा था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो अचानक कोई ऐसी सैड थॉट आपके मन में आ जाती है। पोइट के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो खुश क्यों थे? बिकॉज ही वॉज सिटिंग इन द लैप ऑफ नेचर, ही वॉज रेस्टिंग in the shade of trees in early spring।
दैट्स वाई ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन सैड सैड थाट्स कौन सी हैं? He started thinking about the miserable condition of human beings. आदमी की दयनीय अवस्था के बारे में सोचकर कि किस तरह से आदमी दूसरे आदमी के खून का प्यासा हो चुका है, किस तरह से एक दूसरे को हम नीचा दिखाते हैं और खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी रखते हैं। तो ऐसी बातें सोचकर उनका मन जो था वो उदास हो गया, चाहे वो प्रकृति की गोद में थे। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन, एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक what man has made of man. नेचर को एन कैपिटल, तो कैपिटल हम तब लिखते हैं जब हम पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफिकेशन मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम किसी प्रकृति की किसी चीज़ को ह्यूमन बीइंग मानकर चलते हैं, या नॉन लिविंग वस्तु को जब हम एक लिविंग का दर्जा देते हैं। तो यहाँ पर नेचर को पर्सोनिफाई करने का मीनिंग ये है कि वो ये मानकर चल रहा है कि नेचर एक ह्यूमन बीइंग है या लिविंग बीइंग है, जीवित प्राणी है। इसीलिए उसके साथ हर वर्ड भी यूज़ हुआ। फेयर मीन्स ब्यूटीफुल, फेयर वर्क्स मीन्स नेचर में जो साइट्स एंड साउंड्स, उसकी जो आवाज़ें या उसके जो दृश्य पोइट ने देखे या सुने, दृश्य वहाँ के चारों तरफ की ग्रीनरी और साउंड्स ब्लेंडेड नोट्स ऑफ म्यूज़िक ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स, अलग अलग तरह के पक्षियों के जो सुर थे, जो म्यूज़िकल थे, और जो वहाँ का हरा भरा वातावरण था, खुशनुमा वातावरण था। दैट इज़ कॉल्ड हर फेयर वर्क्स, नेचर्स फेयर वर्क्स। The human soul that through me ran, did nature link. तो नेचर ने अपनी साइट्स एंड साउंड्स के साथ साथ ह्यूमन सोल को भी लिंक किया है, ऐसा उसे लगा, पोइट को लगा, क्योंकि पोइट को वहाँ बैठकर ही वॉज सो एक्साइटेड बाय दोज स्वीट साउंड्स एंड साइट्स ऑफ नेचर कि उसे लगा कि वो भी उसी प्रकृति का एक अंग है। और जनरलाइजिंग ही थॉट कि नेचर ने आदमी को भी अपना पार्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ मैन विद नेचर, कि आदमी और नेचर एक ही हैं, आदमी भी नेचर का हिस्सा है। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक, ग्रीव होता है दुखी होना, तो ये सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। क्या सोचकर? वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, कि आदमी ने आदमी को क्या बना दिया। तो क्या बना दिया? कि हर कोई आदमी सेल्फिश है, वो अपनी तरक्की चाहता है और दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। और सेकेंडली, आदमी नेचर से इतना दूर हो चुका है कि वो दुखी है। थ्रू primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its reeds, and it's my faith that every flower enjoys the air it breathes. Primrose और पेरीविंकल ये वाइल्ड प्लांट्स के नाम हैं। प्रिमरोज़ ऐसा प्लांट है जिसके जो फूल हैं वो लाइट येलो कलर के होते हैं, और पेरीविंकल बेल कह लें या बहुत छोटी ग्रोथ वाले प्लांट्स कह लें, जिनके फूल जो हैं लाइट ब्लूइश शेड के होते हैं। अब यहाँ पर भी नेचर में प्लांट्स और फ्लावर्स किस तरह से खुश थे, या वहाँ का वातावरण कितना खुशनुमा था, ये पोइट बता रहा है। प्रिमरोज टफ्ट, टफ्ट होते हैं गुच्छे, बंच, बहुत सारे फूल एक जगह होना। इन दैट ग्रीन बावर, बावर होता है पेड़ों के बीच में
एक शेडी प्लेस। जब बहुत से पेड़ इकट्ठे एक जगह पर होते हैं तो वो ऊपर की धूप को नीचे नहीं आने देते और शेडी प्लेस बन जाता है और वो प्लेजेंट लगता है। दैट इज़ कॉल्ड बावर, शेडी प्लेस अंडर द ट्रीज। तो उस ग्रीन बावर में यहाँ पर पोइट बैठा था। वहाँ उसने देखा कि प्रिमरोज़ के फूलों के गुच्छे और दूसरी तरफ पेरीविंकल भी मैंने बताया कि छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनमें फूल निकलते हैं लाइट ब्लूइश शेड के। और ये उसने सीन कैसा क्रिएट किया है, ट्रेल्ड इट्स रीड्स। रीड होती हैं मालाएं, फूलों की माला, फूल मालाएं। ट्रेल होता है टू ग्रो वेरी स्लोली, बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो यहाँ पर उसने ऐसा शो किया है जैसे कि जो पेरीविंकल के फूल थे वो गोलाकार शेप में प्रिमरोज़ के प्लांट्स के चारों तरफ फैले हुए थे और ऐसे लग रहा था जैसे कि पेरीविंकल प्रिमरोज़ के फूलों को गले लगा रही हो। तो यहाँ पर भी उसने पर्सोनिफाई किया है कि जैसे प्रिमरोज़ और पेरीविंकल भी ह्यूमन बीइंग्स हों या लिविंग बीइंग्स हों, जो ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो हम गले कब मिलते हैं, जब हम खुश होते हैं या अपना रिलेशनशिप दूसरे के साथ और गहरा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सीन को देखकर पोइट को विश्वास हो गया। इट्स माई फेथ। इट्स टिस जो है वो इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। फेथ विश्वास, उसको पूरा विश्वास हो गया दैट एवरी फ्लावर enjoys द एयर इट ब्रीथ्स, कि हर फूल जिस हवा में सांस लेता है वो खुश है। जो भी फूल सांस लेता है वो खुश है। तो सांस लेना वो भी आदमी की तरह लेते हैं सांस, ऐसा पोइट कहता है। तो इस तरह से भी ये उसने नेचर, उसमें प्लांट्स और फ्लावर्स, उनको ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर किया है कि उनका बिहेवियर भी ह्यूमन बीइंग्स जैसा होता है। और वहाँ का माहौल देखकर, वातावरण देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कि चाहे वो पेड़ हों पौधे हों, सारे खुश थे। द बर्ड्स अराउंड मी hopped and played. Their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. पहले उसने पेड़ पौधों की बात की, अब इस स्टैंजा में पक्षियों की बात कर रहा है कि मेरे आसपास जो पक्षी थे, देवर हॉपिंग, हॉपिंग होता है जंपिंग, हॉप्ड, जंप्ड एंड प्लेड, वो कूद रहे थे, खेल रहे थे। देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, अब उनके मन में क्या चल रहा था उसको तो मैं नहीं माप सकता। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड, उनकी मूवमेंट, मोशन उनकी मूवमेंट, उनकी हरकतें, उनको देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता था। इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर, कि जो कुछ भी वो कर रहे थे उसके थ्रू वो एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी एक्साइटमेंट, अपनी खुशी, अपना जोश, अपना उत्साह। चाहे ये उनकी फीलिंग्स को पढ़ नहीं पा रहा था, उनके थॉट्स को पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी हरकतों से, उनकी मूवमेंट से ये क्लियर था कि दे वर ऑल्सो in a very joyful mood. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. Pleasure, खुशी। Budding twigs, twigs होती हैं branches of trees, पेड़ों की शाखाएं। Budding जो अभी निकल ही रही हैं, उनकी स्टार्टिंग अवस्था। तो छोटी छोटी शाखाएं जो थी, स्प्रेड आउट देयर फैन, फैन यहाँ पर उनके पत्ते, अपने पंखों को, पंख उनके क्या हैं, उनके पत्ते जो हैं उनको बाहर की तरफ फैला रही थी। टू कैच द ब्रीजी एयर, ब्रीज होती है बहुत ही प्लेजेंट सॉफ्ट एयर, मूवमेंट ऑफ एयर।
तो ऐसे लग रहा था जैसे उस ठंडी हवा का, उस सुहानी हवा का आनंद लेने के लिए वो उसकी तरफ बाहें फैला रही हूँ। तो उनकी बाहें या उनके पंख क्या हैं? उनके छोटे छोटे पत्ते। बडिंग ट्विग्स के, ट्विग्स पेड़ों की शाखाएं, और बडिंग जो अभी निकल ही रही हैं, उनकी कोंपलें। तो अपने पंख क्यों फैला रही थी? ताकि वो उस खुशनुमा हवा का आनंद ले सकें। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन। तो जिस तरह से भी मैं सोच सकता हूँ, मुझे पूरा यकीन है दैट देयर वॉज प्लेजर देयर, कि वहाँ पर खुशी थी, वहाँ पर जोश था, वहाँ पर उत्साह था। तो इस तरह से वर्ड्सवर्थ, जो कि नेचर के पोइट माने जाते हैं, हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर इन इंग्लिश पोइट्री, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब अर्ली स्प्रिंग सीज़न में एक दिन वो पेड़ों की बगीचे में बैठे हुए थे, पेड़ों की छाया तले। तो वहाँ पर उन्हें बहुत से अलग अलग तरह के पक्षियों के सुर सुनाई दिए, म्यूज़िकल आवाज़ें सुनाई दी, जिसने उनका मूड बहुत खुश कर दिया। फिर उन्होंने पौधों के बारे में बताया, पेरीविंकल और दूसरे पेड़ों के बारे में, कि किस तरह से ऐसे लग रहा था जैसे कि वे एक दूसरे के गले मिल रहे हों। फिर पक्षियों के बारे में बात की कि पक्षी भी बहुत खुश मूड में थे। तो कुल मिलाकर वहाँ का वातावरण बहुत ही खुश था। इफ़ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। बिलीफ, विश्वास, फ्रॉम हेवन, हेवन स्वर्ग या फिर गॉड। अगर ये विश्वास कि वहाँ पर सब तरफ एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, अगर ये विश्वास मुझे गॉड के द्वारा दिया गया हो। इफ़ सच बी नेचर्स होली प्लान, होली पवित्र, प्योर, अगर कुदरत की यही प्लान हो, क्या प्लान हो? टू मेक ऑल लिविंग बीइंग्स हैप्पी एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट। अगर नेचर की, अगर गॉड की ये प्लान रही हो कि जितने भी प्राणी, जितने भी क्रीचर्स इस धरती पर हैं, उन्हें खुश रखना है, तो लास्ट में पोएट एक रिटोरिकल क्वेश्चन के थ्रू, रिटोरिकल क्वेश्चन वो होता है जिसमें आंसर क्लियर हो। हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट, लेमेंट होता है टू एक्सप्रेस सॉरो, शोक व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना। तो क्या मेरे पास कारण नहीं है दुखी होने का या दुख को एक्सप्रेस करने का? ये सोचकर व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, कि आदमी ने आदमी का क्या बना दिया, उसकी क्या हालत कर दी। तो पोएट ये जानकर या ये महसूस करके दुखी हो रहे हैं कि नेचर में हर चीज़ खुश है, नेचुरल प्लान भी यही है, गॉडली प्लान भी यही है कि हर कोई खुश रहे। तो फिर ऐसे हालात में आदमी दुखी क्यों है? आदमी ने एक्चुअली नेचर से कट ऑफ हो गया है, शहरों में एक अलग थलग जीवन जीता है, जिसमें पूरा टाइम पैसे को कमाना, उसे कैसे खर्च करना, इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। इसलिए वो खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी रहता है, और इवन इसी एडवांसमेंट के चक्कर में नेचर के साथ भी बुरा सलूक करता है। तो इस तरह से लास्ट में एक सैड नोट पर पोएम को पोएट ने एंड किया है, ताकि एक आम आदमी ये सोचने पर कंपेल हो जाए कि क्या उसे वापस नेचर की गोद में नहीं चले जाना चाहिए, अगर उसे खुशी चाहिए तो। आइए अब हम मेन आइडिया की बात करते हैं कि इस पोएम में आइडिया क्या दिया गया है। द पोएट ब्रिंग्स आउट द आइडिया दैट नेचर इज़ अ ग्रेट हीलर, फ्रेंड एंड गाइड फॉर ह्यूमन बींग्स। हीलर होता है हील करने वाला, स्वस्थ बनाने वाला। तो पोइट ये आइडिया लेके इस पोएम को लिख रहे हैं कि प्रकृति या नेचर जो है वो आदमियों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए फ्रेंड भी है, गाइड भी है, गार्डियन भी है, और एक हीलर या हील करने वाली भी है। इट नर्चर्स ऑल लिविंग बींग्स इक्वली, लिविंग बींग
क्रीचर्स, प्राणी, नर्चर करना, उन्हें नरिश करना, उन्हें खुराक देना। तो नेचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं या पेड़ पौधे हैं या पक्षी हैं। इट हैज़ अ होली प्लान टू मेक ऑल क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ हैप्पी। तो नेचर का एक प्लान है कि जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं उन्हें खुश रखना। बट इट इज़ अ पिटी दैट मैन इज़ अनहैप्पी। लेकिन ये बहुत दयनीय बात है कि आदमी खुश नहीं है। ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल, दुखों से भरी हुई। तो खुद जिम्मेदार है अपने इस दुख भरी जीवन के लिए। मैन लिव्स आर्टिफिशियल लाइफ इन सिटीज़ अवे फ्रॉम द लैप ऑफ नेचर। प्रकृति की गोद से दूर आदमी शहरों में रहता है। ही इज़ कॉट इन द रैट रेस ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। तो इसी दौड़ में रहता है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कहाँ उसे खर्च किया जाए। ही हैज़ बिकम वेरी क्रूअल टू नेचर एज वेल एज हिज फेलो ह्यूमन बींग्स। तो इसी उधेड़ बुन में, इसी रैट रेस में आदमी प्रकृति के प्रति भी और अपने साथी ह्यूमन बीइंग्स के प्रति भी बड़ा निर्दयी हो गया है। तो लास्ट में पोइट ने सजेशन दिया है, एक तरह से हिंट दिया है कि अगर आदमी भी खुश होना चाहता है पेड़ पौधों की तरह, पक्षियों की तरह, तो मैन मस्ट गो बैक टू नेचर इफ़ ही वांट्स पीस ऑफ माइंड। अगर मन की शांति चाहिए तो आदमी को नेचर में वापस जाना चाहिए। He can get back the pleasures of life if he becomes one with nature। तो उसे खुशियाँ वापस मिल सकती हैं अगर वो प्रकृति के साथ एक रूप हो जाए। तो आई होप आपको पोएम समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आपकी क्लैरिटी हुई हो, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने या आपके फ्रेंड्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि उसके साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू।